हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने चर्चा करी थी कि भाई हम जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को पहले स्टार्ट करेंगे। आज हम एक कंप्यूटर साइंस का टॉपिक लेके चल रहे हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, और कोशिश करूँगा मैं कि भाई आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक्स, कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस सेशन में, अपने फर्स्ट सेशन में देखते हैं भाई व्हाट इज कंप्यूटर, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे आया कंप्यूटर, इवोल्यूशन, उसका विकास कैसे हुआ, और जनरेशन स्टेप बाय स्टेप, पहले कैसे आता था, फिर कैसे आया, फिर उसके बाद कैसे आया, अब कैसा आ रहा है ना। तो उनमें क्या डिफरेंस है, कब आया, है ना, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी, है ना, किन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो ये सब हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, जहन में आती है, भाई व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। एक ये जो इमेज आ रही है आपके सामने, आप लोगों के सामने, इसमें हम देखें, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है। तो क्या ये कंप्यूटर है? नो, दिस इज नॉट ए कंप्यूटर, दिस इज सीपीयू, दिस इज कॉल्ड सीपीयू। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, देन इज दिस ए कंप्यूटर? क्या ये कंप्यूटर? नो, दिस इज कीबोर्ड। देन व्हाट इज दिस? दिस इज माउस। तो क्या हम इसको कंप्यूटर कहेंगे? ये जो डिवाइस है, इतना बड़ा स्क्रीन जो है, इतनी बड़ी जो स्क्रीन है ना, इसको कंप्यूटर कहेंगे? नहीं जी, इसको तो हम मॉनिटर कहते हैं या वीडियो कहते हैं। वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, देखो फ्रेंड्स, होता क्या है एक्चुअली में, है क्या, इन सभी डिवाइसों का, ठीक है, इमेज में ये 4 ही डिवाइस दिखाई दे रही है, इसके साथ प्रिंटर भी है, ठीक है, स्कैनर भी है ना। मतलब एक समझने की बात है, इन सभी डिवाइस का इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है, इन सबको मिला के ही हम इसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो चलता कैसे, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बिजली से चलता है। तो अगर इसको हम देखें एक सिंपल फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि भाई कंप्यूटर इज एन कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म 3 बेसिक टास्क्स, that is inputting, processing and outputting. ओके, डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, प्रोसेस द इनपुट डेटा, गिव्स आउटपुट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर यूज। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो चलता बिजली से है, जो कि इनपुट लेता है, ठीक है, और इनपुट लिए हुए डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, और आउटपुट के रूप में हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, और हम चाहें तो उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन जो है, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेप्ट, स्टोर, रिट्रीव and process the data at a faster speed and with greater accuracy। ठीक है, और कंप्यूटर को हम एक शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कंप्यूटर इज ए डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर क्यों है? करता क्या है, आप ये देखिए, हमने अभी तक जो देखा इसमें
कंप्यूटर करता है कि डेटा इनपुट के फॉर्म में लेता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के फॉर्म में हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि कोशिश करी है मैंने, क्या है कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अभी, ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर। देखिए सबसे पहले जो आया, फर्स्ट जो डिवाइस आई जिसको हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर है, फर्स्ट जो डिवाइस आई वो क्या था, अबेकस। तो नियरली 5000 years ago the abacus was developed in China। चाइना में डेवलप किया गया था BC 3000। ओके, एक टाइम पीरियड है, उसको हम 3000 BC कहें या BC 3000 कहें, उसमें नहीं जाते हम लोग। हमारा मेन फोकस है भाई, हाँ 5000 साल पहले एक डिवाइस इन्वेंट किया गया, डेवलप किया गया, जिसका नाम अबेकस था, चाइना में डेवलप हुआ, ठीक है। तो अबेकस का मीनिंग क्या है, कैलकुलेटिंग बोर्ड, ने कैलकुलेशन करता था, कुछ इस तरीके का दिखता था ये कुछ इसमें बीट्स समझ लीजिए या कुछ रिंग्स समझ लीजिए, कलरफुल रिंग हुआ करती थी, ठीक है। मेन काम था कैलकुलेट करना, ठीक है। तो द अबेकस में बी कंसिडर्ड द फर्स्ट कंप्यूटर एंड इट हैज बीन यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। बहुत पुराने टाइम से, पुराने समय से यूज हो रहा है ये डिवाइस। अभी भी जब हम छोटे थे और स्कूलों में जाते थे, स्लेट वगैरह का किसी ने यूज किया होगा, उसको याद हो कि कई बार स्लेटों के बीच में ये इस तरीके से आता था, है ना। स्लेट जिसको हम लिखते हैं, खड़िया चौक जिसको कहते हैं, है ना, उसमें ये लगा हुआ आता था। मैंने शायद 1-2 बार यूज किया है, ओके। तो स्लेट के बीच में आता था, उस टाइम हमें क्या पता, जानते नहीं थे क्या चीज है। वो कलरफुल बीट्स हुआ करती थी, उसको हम ऊपर नीचे करने में साउंड पे आता था, हम तो खेलते थे उससे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या है, नेपियर बोन्स जो है कुछ इस तरीके का डिवाइस था ये। व्हाट इज नेपियर बोन्स देख लेते हैं। नेपियर बोन्स इज अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। मैनुअली इसको ऑपरेट किया जाता था। जॉन नेपियर और मर्चेस्टन, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में मर्चेस्टन एक शहर है, वहाँ के जो ये साइंटिस्ट जो थे, जॉन नेपियर, उन्होंने एक डिवाइस बनाया। उसका मेन काम क्या था, प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ नंबर कैलकुलेट करना, सिंपल फॉर्म में समझो, गुणा भाग करना, ठीक है। The method was based on lattice multiplication and also called rhabdology. जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था, इसलिए इसका नाम जो है नेपियर बोन्स पड़ा। ये जो ये एक वर्टिकल जो ये है, इसको ये बोन्स कहलाती हैं, ठीक है। नेपियर ने इसको, जॉन नेपियर ने इसको, तो उनके नाम से ही पड़ा ये नेपियर बोन्स, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड कटर क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करने के काम आता था, ये इसको आगे पीछे करके हम कैलकुलेट किया करते थे, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि भाई नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया, ठीक है। ये
पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम वगैरह में, याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ये, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 नंबर नहीं मिल पाता फिर, है ना। स्लाइड रूल, व्हाट इज स्लाइड रूल? ये कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है जो आप इमेज में देख रहे हैं। इसमें ये जो वर्टिकल जो एक लाइन दिखाई दे रही है, कर्सर है ये, है ना, कर्सर कहते हैं इसको। एक्चुअली वायर या थ्रेड का होता है ये, इसको आगे पीछे करके ये कुछ नंबर्स हैं, है ना। तो ये कैलकुलेशन, ये भी एक कैलकुलेशन की यूज में आता था, स्लाइड रूल, स्लाइड करते हैं ना इसको। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन जो थे ई गंटर, जो यूएस के थे, डेवलप किया था इन्होंने स्लाइड रूल को। द मशीन कुड परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चारों काम करता था। एडिशन के काम आता था, सब्ट्रैक्शन काम आता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इसको हम क्या है, स्लिप स्टिक भी कहते हैं, है ना। सिंपल छोटी छोटी चीजें। अबेकस, व्हाट इज अबेकस? अबेकस क्या था, कब आया, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा था, व्हाट इज नेपियर बोन्स? नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया? जॉन नेपियर ने, ये याद रखना है। स्लाइड रूल किसने इन्वेंट किया? ये गंटर यूएस के थे, ठीक है। सिंपल चीज है, ये 2-4 क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो बेसिकली एग्जाम्स वगैरह में आते हैं, बस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो फोर्थ आता है हमारा पास्कल्स कैलकुलेटर, सॉरी पास्कल्स कैलकुलेटर। व्हाट इज पास्कल्स कैलकुलेटर? ब्लाइस पास्कल वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, फ्रेंच के गणितज्ञ जो थे, वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिक साइंटिस्ट है ये, टू डेवलप एंड बिल्ड कैलकुलेटर। उन्होंने कैलकुलेटर बनाया था। He developed a machine at age of 19 ईयर की एज में उन्होंने बना दिया था। आजकल 19 ईयर के बच्चे जो हैं, उन 18-19 साल के बच्चे, पता ही आप लोगों को क्या कहने उनके, है ना। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। That was capable of adding and subtracting number। क्या देसी भाषा में कहें तो जोड़ घटाव के काम आता था। द मशीन वाज ऑपरेटेड बाय डायलिंग ए सीरीज ऑफ व्हील्स। उसमें कुछ व्हील्स थी, इस तरीके दिखता था, व्हील्स थी, गियर्स थे इसके अंदर, और इसके बॉक्स के अंदर सिलेंडर था, ठीक है, था मतलब है, मैंने भी इमेज में ही देखा है, प्रैक्टिकली मैंने भी देखा आज तक। तो इसमें कुछ ऐसा था, एक मतलब स्टिक हुआ करती थी, उसको इसमें मतलब लगाया जाता था और डायल किया जाता था, उससे कुछ कैलकुलेशंस निकल के आती हैं। इसमें प्रिंटेड है ये चीजें, नंबर्स कुछ प्रिंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम आता है कुछ, है ना, कुछ इस तरीके दिखता है। बस आपको बताने के लिए कि भाई कुछ इस तरीके दिखता है। पास्कल्स कैलकुलेटर फोर्थ जो था, ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता रहा, विकास होता रहा इसका। तो उसके बाद आया हमारा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, जिसके बारे में आप सबने देखा है, यूज भी किया है सबने, ये ठीक है जो आप इमेज में देख रहे हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर यूज्ड इन 1960s में आ गया था ये, वाज रन विद इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स,
उसमें इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स यूज होती, जो 60s में आया था इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स थी, ठीक है, विच वॉज क्वाइट बल्की, थोड़ा बड़ा था वो। लेटर इट वॉज रिप्लेस्ड विद ट्रांजिस्टर्स कुछ आए उसमें, एंड एज अ रिजल्ट द साइज ऑफ कैलकुलेटर इज बिकम फेयरली स्मॉल। अब इस तरीके का आता है, ठीक है। तो सबको हमने मॉडर्न कैलकुलेटर ही कह रहे हैं, और कुछ इस तरीके का दिखता था, वो पहले थोड़ा सा बड़ा होता होगा, ठीक है। द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कैन कंप्यूट ऑल काइंड ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। आप सबने इस तरीके के कैलकुलेटर देखे ही होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या है देखते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से कंप्यूटर का जो है इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था एंड रिजल्टेड इन टुडेज मॉडर्न मशीन्स। 16th सेंचुरी से आज तक इसका इवोल्यूशन हो ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो जनरेशंस देख रहे हैं, कंप्यूटर की जनरेशंस क्या क्या थी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम, देखिए ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते। मेन इंपॉर्टेंट क्या, फर्स्ट जनरेशन का क्वेश्चन आएगा, वैक्यूम ट्यूब्स का कौन सी जनरेशन में यूज होता था, ठीक है। या फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस किस चीज का यूज होता था। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक वैक्यूम ट्यूब भी होगा, ठीक है। या ये टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड जो दे रखे हैं, ये अलग अलग बुक्स में आप जाओगे तो कहीं 1942 56 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कहीं 42 58 लिखा होगा, ठीक है। तो ये 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। बस बेसिकली ये इसी के आसपास का है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। ये वैक्यूम ट्यूब आज a fragile glass device which used a filament as a source of electrons. It could control and amplify electronic signals, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके की वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। और फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था बहुत ह्यूज था, बड़ा था, मतलब ये आप इसको ऐसे समझें कि बड़े हॉल में इसको पूरा सेटअप तैयार होता था इसका, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है जब इस तरीके की ग्लास ट्यूब्स में वॉल्व कहेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स में फिलामेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है इसके अंदर। अब जाहिर सी बात है इसमें हीट भी पैदा होगी, और एक तो होता नहीं था, ये इतना बड़ा है ये, है ना। तो काफी सारे ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करते थे। इसमें ही डेटा स्टोर होता था, ठीक है। इसमें ही प्रोसेसिंग वगैरह होती थी। तो क्या अब इतना पूरे रूम में या हॉल में सेटअप इसका तैयार हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ये इसके ड्रॉबैक थे, ठीक है। तो इट कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ये जो फिलामेंट्स थे इसके अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कैरी करते थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी कैलकुलेशन एज वेल एज स्टोरेज एंड कंट्रोल, डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा कंट्रोल करने के लिए। द फर्स्ट जनरल पर्पज प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज, कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC। ये क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सा था, पहला कंप्यूटर, है ना, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। UNIVAC 1,
या UNIVAC-1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर या फर्स्ट जनरेशन कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें पूछ दिया जाएगा कि कौन सा इसमें से फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, तो लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई? मशीन लैंग्वेज, जो मशीन डिपेंडेंट थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पूरी मशीन है, एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब आप एक मशीन ये तैयार हुई एक रूम के अंदर, एक बड़े हॉल के अंदर, इस पे जो लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज, इस पे एक यूज होगी, दूसरे मशीन में दूसरी यूज होगी। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट है। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज, जो प्रोग्राम हमने बनाया एक ही वर्क को करने के लिए, एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जो प्रोग्राम हमने इस सिस्टम पे बनाया, इस वाले सिस्टम पे बनाया हमने सॉरी, इस वाले सिस्टम बनाया, अगर सेम टास्क हमने हमारे को दूसरे सिस्टम पे परफॉर्म कराना है, हमें दोबारा से कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये हो गया। तो लैंग्वेज इसमें यूज होती थी मशीन लैंग्वेज। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन में क्या किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर्स का। और टाइम पीरियड इसका क्या था? 1956 टू 1963। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स का जो है किसने रिप्लेस किया? ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स कुछ इस तरीके के होते थे, ये जो आप देख रहे हैं इमेज में, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके के हुआ करते थे। ठीक है, द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें हमने देखा क्या? द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स क्या थे? ट्रांजिस्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर फ्रॉम 1956 टू 63 में यूज हुआ इनका। ये क्या थे? स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब, छोटे थे। अलाउड कंप्यूटर टू बी स्मॉलर, इसकी वैक्यूम ट्यूब से इनका साइज छोटा था, और इन्हीं के साइज छोटे होने से हमारे कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, और उस पहले वाले कंप्यूटर से चीप हो गया, सस्ता हो गया। तो इसके एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से कंप्यूटर थे? PDP-8, IBM 1400 सीरीज के जो कंप्यूटर थे, IBM 1620, IBM 7090, CDC 3600। ओके, लैंग्वेज यूज हुई इसमें असेंबली लैंग्वेज वर इंट्रोड्यूस्ड। इसके अलावा 1956 में फोर्ट्रन के और भी वर्जन है। ठीक है, वो आगे देखते हैं। फोर्ट्रन लैंग्वेज जो है 1956 में जो यूज हुई थी, ALGOL, एल्गोल 1958 में जो यूज हुई थी, और कोबोल 1959 में जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तब उसमें लैंग्वेज की जो हिस्ट्री आएगी, हाई लेवल, लो लेवल, मशीन लेवल लैंग्वेज, वो सारा हम देखेंगे आगे टॉपिक्स में आएगा ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया किसने? इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। और टाइम पीरियड क्या था? 1964 टू 1977। ये क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs जिसको हम कहते हैं, इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सिंगल IC हैज मेनी ट्रांजिस्टर। एक सिंगल IC में काफी सारे ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, रजिस्टर हुआ करते थे, कैपेसिटर हुआ करते थे। ठीक है,
अलोंग विद एसोसिएटेड सर्कुलेटरी। ठीक है, एक आईसी में ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर मिला के जो सर्किट बनाया जाता था वो सब कुछ एक आईसी में ही होता था। ठीक है, इस कंप्यूटर एग्जांपल IBM 360 सीरीज के जो कंप्यूटर, हनीवेल 6000 सीरीज के जो थे PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370/168 या i68, TDC 316। ओके, ये याद रखने थर्ड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे। ठीक है, आईसीज कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, आप सब लोगों ने देखी होगी। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है कुछ इस तरीके के आए। लैंग्वेज यूज हुई, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई यहाँ पे, फोर्ट्रन सेकेंड। ठीक है, फोर्ट्रन जो 1956 में जो यूज हुई वो आ गई किसमें, सेकेंड जनरेशन में। अब फोर्ट्रन 2 जो हुई 2 to 4 वो किसमें आ गई, थर्ड जनरेशन में। कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल 68 एटसेट्रा लैंग्वेज यहाँ पे यूज हुई। इनके भी क्वेश्चन बनते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, फिर कौन कौन से कंप्यूटर थे, या किस चीज़ का यूज होता था, इन आईसीज का यूज होता था। ठीक है, और टाइम या पीरियड क्या था, 1964 to 1971। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सॉरी, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें अब आईसीज को रिप्लेस किसने किया, माइक्रो प्रोसेसर ने। आईसीज को रिप्लेस कर दिया किसने, आईसी को किसने रिप्लेस कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर ने। टाइम पीरियड जो रहा इसका 1971 to 2010, 1971 से 2010 तक। कुछ बुक्स आप देखेंगे इसमें 1971 से प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो आप इसको यूं मान के चले 2010 या प्रेजेंट टाइम। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट टाइम। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें आईसी को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर ने। टाइम पीरियड रहा इसका 1971 से 2010 मान लें या प्रेजेंट समय को मान लें। ठीक है, इसलिए कि अभी ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है इसमें फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में एआई आया, क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पर भी कंटिन्यूस काम चल रहा है। ठीक है, कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। The fourth generation computer was developed using microprocessor. Intel 400 chips इसमें यूज हुई, was the first microprocessor developed in 1971. The microprocessor is a silicon chip. सिलिकॉन की चिप हुआ करती थी. Contains millions of transistors that were designed using LSI and VLSI. ये आता है क्वेश्चन में. What is LSI and VLSI? ठीक है, LSI और VLSI का यूज किस में हुआ, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हुआ। ठीक है, या LSI या VLSI टेक्नोलॉजी क्या थी। LSI क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग और embedding thousands of transistors on a single silicon semiconductor microchip. Okay, VLSI उससे थोड़ा बड़ा हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बड़ा मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स बाय कंबाइनिंग मिलियंस ऑफ MOS सॉरी मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन
MOS की फुल फॉर्म क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑनटू सिंगल सिलिकॉन चिप पे या सेमीकंडक्टर माइक्रो चिप पे लगाई जाती थी। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और 4th जनरेशन कंप्यूटर आप सबने देखा होगा, कुछ सिमिलर इस तरीके से था। 4th जनरेशन कंप्यूटर एग्जांपल क्या है? DEC 10 स्टार 1000 या 1000, PDP-2, Cray 1 सुपर कंप्यूटर, Cray X, MP सुपर कंप्यूटर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं 4th जनरेशन कंप्यूटर के। लैंग्वेज जो है C, C++, D बेस, है ना। C++ आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में। धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय चलते रहेंगे, ठीक है। 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है, या तो हम कहें कि प्रेजेंट टू बियॉन्ड, या हम कहें 2000 टू प्रेजेंट। अलग अलग बुक्स में आप देखेंगे ना तो इस तरीके से मिलेगा, 2000 टू प्रेजेंट या प्रेजेंट टू बियॉन्ड, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो। 5th जनरेशन कंप्यूटर, इन द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर VLSI टेक्नोलॉजी बिकम ULSI। What is ULSI? ULSI stands for Ultra Large Scale Integration Technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components. This is based on parallel processing hardware and AI. 5th जनरेशन का मेन जो फोकस किस पे है? पैरेलल प्रोसेसिंग एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सॉरी, पैरेलल प्रोसेसिंग के प्रोग्राम्स आप डेवलप करेंगे, बनाएंगे, तो उसके लिए हार्डवेयर भी उसी टाइप से चाहिए हमें, ठीक है। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। AI इज अ इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई ब्रांच आई है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो उस समय स्थिर नहीं रहता है, कि जैसा नहीं रहता है, या कोई भी टेक्नोलॉजी आ गई वो वैसी की वैसी नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंशन, नई नई चीजें ऐड होती रहती हैं, ठीक है। तो AI इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन अ कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट्स द means and methods of making computer think like a human being। ऐसा सिस्टम डेवलप करना या ऐसे प्रोग्राम डेवलप करना, ऐसा सिस्टम बनाना जो जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग काम करे, ठीक है। लैंग्वेज यूज हो रही है इसमें C, C++, जावा, .NET, ठीक है। और एग्जांपल्स देखिए आप लोगों ने सबने देखा ही, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक। फीचर्स ऑफ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जो हमने अभी पढ़े हैं, देखे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन जो हमने देखे, उनके फीचर्स हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सारी वही चीजें हैं, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। तो मेन देखिए क्या है, क्राइटेरिया, जो जनरेशंस हैं, जो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इनको कैसे डिवाइड किया गया है, क्या क्राइटेरिया था, है ना। तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, ओके।
4th जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ। तो टेक्नोलॉजी एक क्राइटेरिया रहा, ठीक है, जिसके बेसिस पे डिवाइड किया गया जनरेशन को, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को, ठीक है। स्पीड भी क्राइटेरिया रहा, जब फर्स्ट जनरेशन में स्लोएस्ट था, काफ़ी स्लो था सिस्टम हमारा, सेकंड जनरेशन थोड़ा सा उससे फास्ट हुआ, ठीक है, थर्ड जनरेशन मीडियम रहा, फास्टर रहा, उसके बाद फोर्थ जनरेशन में फास्टर रहा, और फिफ्थ में फास्टेस्ट हो गया, ठीक है। साइज एक क्राइटेरिया रहा, रिलायबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम पीरियड, ये सब आपने देखे हुए, ठीक है। बेसिकली सब पीछे की सारी थ्योरी याद ना भी रखें तो एक ये टेबल याद रखेंगे तो आपको सारे बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेन चीज़ें मतलब कवर हो जाएंगी। उसके अंदर क्वेश्चन आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मतलब किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, है ना, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक वैक्यूम ट्यूब भी होगा। या सेकंड जनरेशन के ऑफ कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ट्रांजिस्टर भी होगा, ठीक है। टाइम पीरियड पूछा होगा, है ना, ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड दिए होंगे, ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज किस में नहीं होना, ये टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड में क्या है, कहीं किसी बुक में आपको देखो, जैसे फर्स्ट जनरेशन देख रहे हैं हम लोग 1940 तो 1956, जिस बुक को मैंने कंसिडर किया है उसमें 1940 तो 56 है, ठीक है। कुछ बुक्स मैंने और भी पढ़ी हैं जिसमें 42 तो 58 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक साल आगे पीछे है, मतलब एक रेंज मान के चलिए कि ये रेंज है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं क्वेश्चन में, टाइम पीरियड का आ जाता है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज का यूज हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाते हैं, आप टेबल याद रख लेंगे, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप क्वेश्चन जो बनते हैं 2-4 इसमें क्वेश्चन बनेंगे तो वो मतलब क्लियर हो जाएंगे आपके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। एंड एज यू नो कि भाई कोविड का जो है ये कोविड पेंडेमिक है और इसमें जो है हम सबको जो सुरक्षित रहना है, अपनी भी देखभाल करनी है और अपने घर वालों की भी देखभाल करनी है, ठीक है। टेक केयर, स्टे सेफ, कोविड गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करना है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको इमेज में, नो हैंडशेक, वॉश हैंड्स, यूज फेस मास्क, सेल्फ क्वारंटाइन। इनकेस अगर आपको जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं या लगता है आपको, डॉक्टर को कंसल्ट करें और आइसोलेट हो जाएं, ठीक है। इट इज़ बेटर कि आप और किसी को ना फैला सकें ये डिजीज जो है, ठीक है। और क्राउड डिजीज से बचें कैसे भाई, क्राउड प्लेस को अवॉइड करें। अगर जाना ही है, कुछ इमरजेंसी है, जाना ही है, तो भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, एटलीस्ट 1 to 2 मीटर, ठीक है। हाथ या हैंडशेक मिलाने से, हैंडशेक करने से बचें, सॉरी, ठीक है, नो हैंडशेक। सो नाउ फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, ठीक है, तो आप उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।